हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोग का स्वागत है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो हमारा इस जो भी फ़ोटो में आपको मैसेज दिख रहा है इसके अराउंड हम लोग बात करने वाले हैं। एक एस्पायरेंट ने मेरे को भेजा है ये पर्टिकुलर मैसेज कि किसी कोचिंग ने सेमिनार कंडक्ट किया था और उनको बेचारे को डिमोटिवेट कर दिया। तो बेसिकली इस मैसेज में जो बातें उनके अराउंड हम लोग देखने वाले हैं। आपको क्या बातें याद रखनी है, ये वीडियो खासकर जो नए एस्पायरेंट्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी और कारगर साबित होने वाला है। तो आप एंड तक देखना। देखिए, इन्होंने बोला है कि कोचिंगों को मैं नाम देता हूँ तीनों को, राम श्याम और घनश्याम। ठीक है, तो इनमें से मान लीजिए घनश्याम इज कंडक्टिंग ए सेमिनार एंड दे आर डिमोटिवेटिंग। देखो, सेमिनार कंडक्ट करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी सेमिनार में आप डिमोटिवेट कर रहे हो, अपने हथकंडे अपना रहे हो, तो वो एक गलत बात है। ठीक है, सेमिनार आप पॉजिटिव वे में एक एस्पायरेंट्स को बेनिफिट हो उसके लिए करो, लेकिन कोई भी कोचिंग वाला नहीं करेगा ये, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पर्पज़ है मटेरियल या फिर कोर्स बेचना। देखो, डीमोटिवेशन की भी लिमिट होती है, समझ रहे हो ना। जैसे हिपोक्रेसी की लिमिट होती है, वैसे डीमोटिवेशन की भी लिमिट होती है। तो इन्होंने क्या बोला है, बेसिकली यू मस्ट बाय देयर कोर्स। ठीक है, एल्स यू विल फेल। समझ रहे हो आप, या तो आप खरीदो या फिर फेल होने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बारे में बाद में आपको एंड में बताऊंगा कि आप ये जो अगर खरीदो वरना फेल, ये दो लाइन का आप दो वर्ड्स के ऊपर बाद में देखेंगे। ठीक है, देखो, कोई भी कोचिंग मटेरियल या फिर सब्सक्रिप्शन लेना ये कम्प्लीटली स्टूडेंट की चॉइस होनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम होनी चाहिए। उनको जो चाहिए वो अपना लेंगे, उनको जो भी मटेरियल क्वालिटी कंटेंट लगेगा वो खरीदेंगे वो, बिकॉज उनका पैसा है। दे आर पेइंग, दे आर नॉट गेटिंग फ्री मटेरियल्स, फर्स्ट थिंग। उसके अलावा ये सब प्रैक्टिसेज हैं, अनइथिकल प्रैक्टिसेज हैं बेसिकली। तो नए एस्पायरेंट्स ध्यान रखें, काफ़ी सावधान रहिए और आप अच्छे से वेल थॉट आउट हमेशा 360 डिग्री व्यू रखिए, चीज़ों को असेस कीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। हर एक जीवन के पहलू में भी यह चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। आई एम बिट वरीड नाउ। अभी ये एस्पायरेंट है बेचारी, टेंशन में भी आएगा ही ना। टेंशन में कोई नया नया खिलाड़ी है, नया प्लेयर है, नया एस्पायरेंट है, उसको बोल दिया जाए अरे ये कोचिंग का मटेरियल लो वरना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो तो टेंशन में आ जाएगा फॉर ए मोमेंट, कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में आएगा, जब तक उसको सच्चाई नहीं पता चलेगी। सच्चाई पता चलने के लिए आपको इस में वेटरन रहना पड़ता है, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एक्सपीरियंस से आपको सच्चाई भी आपको पता चलती है कि कौन कितना क्लेम गलत कर रहा है या फिर कितना पानी में है कोई। दे सेड वेरी डिमोटिवेटिंग थिंग्स। अरे भाई, ये कोचिंग वालों का काम कब से हो गया एस्पायरेंट्स को डिमोटिवेट करने वाले का? मतलब मोटिवेट करना चाहिए लेकिन पता नहीं मतलब। तो इसीलिए नए एस्पायरेंट्स सावधान रहो, डिमोटिवेट मत हो। कोई कितना भी कुछ भी बोले, आपको अपने मन की अपने दिल की बात सुननी है, प्रिपरेशन करते रहनी है। आपको सही दिशा में पुराने जो पेपर्स हैं वो प्लस सिलेबस में क्या दिया है वो दो चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। और कोई कुछ भी बोले आपको उसको इतना सीरियसली नहीं लेना, अनटिल अनलेस आप उस बातों या उस चीज़ों से आप मोटिवेशन आपका मोरल बूस्ट नहीं हो रहा जब तक। ठीक है, फालतू की बातें छोड़ के समझ के आप इग्नोर कर सकते हैं। अभी आगे अभी भी लिमिट ख़त्म नहीं हुई। रीडिंग फ्रॉम बुक्स यू विल मूव आउट ऑफ द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ओके, किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आप सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से बाहर हो जाएंगे। यार ये तो पता नहीं, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ये मेरे को तो कम्प्लीटली 100% गलत बात लग रही है। देखो, लोग बुक से पढ़ पढ़ के सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। हाँ, अगर आप बुक से पढ़ते हो तो देखो, बुक्स में आपको टाइम लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो सारा बेस मटेरियल होता है, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में कवरेज होता है, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज होता है। लेकिन आप राम श्याम घनश्याम कोचिंग वाले, अगर बेसिकली आप अपना मटेरियल में आपने भी बुक से ही तो सोर्स किया ना, बेसिकली बेसिक सोर्स आपको भी बुक्स ही है, तो बुक से आपने एक्सट्रैक्ट करके कट पिट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने फिट किया है। तो वह आप सच्चाई बोली ना, ऐसे मत बोलो कि बुक से पढ़ोगे तो आप एग्जाम के बाहर हो जाओगे, सिलेबस ये हो सब चीज़ें, कहानी मत सुनाओ, सीधी बात बताओ, नो बकवास, सीधी बात हो, है ना, नो बकवास वाला चीज़। तो ठीक है, आप बोलिए कि बेसिकली आप हमारे से करेंगे तो हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड और रिलेवेंट एज पर सिलेबस मटेरियल दे रहे हैं, बुक में आपको बहुत सारा मिलेगा। तो अगर देखो, मेरी अगर ओपिनियन आप मानते हो तो टाइम रहते हुए आप बुक पढ़ रही है। लास्ट मोमेंट पे आप अगर आप ऐसे एस्पायरेंट हो, भाई 2 ही महीने बचे हैं, तो फिर वो आप कोचिंग वालों का मटेरियल थोड़ा छोटा होता है, वॉल्यूमिनस मटेरियल नहीं होता है कोचिंग वालों का, थोड़ा कंटेंट छोटा होता है, बिकॉज उन्होंने कट शॉर्ट पेस्ट सब लगा रखे होते हैं अपने मटेरियल के ऊपर, जहाँ से वो रेफरेंस करते हैं वहाँ के बाद में। देखिए, दे सेड देयर कोर्स इज टू द पॉइंट। ये तो हर कोई क्लेम करेगा यार, मतलब सबको, जिसको भी कोर्स बेचना है, यानी कि सबको ही बेचना होता है।
अब वो क्लेम यही नहीं करेगा तो फिर मतलब कोर्स कैसे बिकेगा। टू द पॉइंट हर कोई क्लेम करता है, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है, पेपर आता है, क्या पूछता है वो फिर पता चल जाता है कितना टू द पॉइंट है। ये बात तो वैलिडेट हो जाती है कौन कितना टू द पॉइंट है। समझ रहे हैं आप। देखो, और ये जो लाइन है ना, मतलब जिन लोग को ओवर कॉन्फिडेंस बोलूँगा मैं, जिसको है कि दिस देयर कोर्स इज टू द पॉइंट, ये जब एग्जामिनर का IBPS जो एग्जामिनर है उसका मन करेगा ना, तो वो आपका टू द पॉइंट को उल्टा कर देगा, 0% टू द पॉइंट बना देगा, और पेपर सेटर के मन और मूड के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप जो है ऐसे क्लेम्स करते टाइम थोड़ी सावधानी बरतें। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा, जो नए हैं उनको थोड़ा आप आराम से उनको बेसिकली आप सपोर्ट मोटिवेट करें। ऐसे जो हाई और टाल क्लेम्स, एक इथिकल आपको बेसिकली कोचिंग प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, कोचिंग बेचते टाइम भी, मतलब मटेरियल बेचते टाइम भी। स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है, आप कोर्स मटेरियल को असेस कीजिए, कंटेंट देखिए, सिलेबस से रिलेवेंट देखिए, आपको जो लग रहा है जिस मटेरियल में आप कंफर्टेबल है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको पढ़ना है। तो आपके लिए आप अगर आप ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो मटेरियल किस काम का। तो ये चीज़। दूसरा, अब आते हैं वो जो मैंने 2 वर्ड बोले थे, ठीक है ना, मस्ट बाय वरना फेल होगे भाई, खरीदो कोर्स वरना फेल हो तुम। अगर बात ऐसी है, या फिर इतना ही कॉन्फिडेंस है, या फिर इतना ही टू द पॉइंट है, तो एक काम कीजिए, एस्पायरेंट्स को बोलता हूँ, एस्पायरेंट्स आप खरीद लीजिए, लीगल पेपर पे लीगल एग्रीमेंट साइन करवा लो इनसे कि मैं ये कोर्स खरीद रहा हूँ, अगर मैं तुम जैसे बोलोगे वैसे मैं करने वाला हूँ, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरे को ये मनी विथ इंटरेस्ट जो कि मार्केट रेट्स पे है वो दे देना, प्लस कुछ और भी लेना पड़ेगा ना, व्हाट टाइम वैल्यू, टाइम की भी तो वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो टाइम की वैल्यू एस्पायरेंट्स आप सोच सकते हो आपको क्या चाहिए। देखो, जो पैसा दिया वो प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस टाइम का भी वैल्यू, तो ये तीनों चीज़ एग्रीमेंट लिखवा लो कोचिंग वालों से कि मैं खरीद रहा हूँ तुम्हारा कोर्स, पैसे दे रहा हूँ, लो मुझे इन 3 चीज़ों की गारंटी दो, तो मैं अभी एग्रीमेंट साइन कराऊँ, लीगल एग्रीमेंट। और जब इनका बाद में एग्जाम हो, जब वो लीगल एग्रीमेंट इनके दरवाजे खटखटा देना कि लो भैया ये पकड़ो। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब जो नए लोग हैं, मेरा उन्हीं के लिए बेसिकली वीडियो था। ऐसे जो चीज़ें हैं, ऐसे जो क्लेम्स हैं, तो देखिए सेमिनार, ये सब कॉन्फ्रेंसेज, ये सब अटेंड करो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो अपना कॉन्साइंस को यूज करो। ऐसे ये सब चलता रहता है। देखो मार्केटिंग प्रोपेगेंडा आप बोल सकते हो इसका, ये हर किसी का रहता है, लेकिन आपको जो बेस्ट लग रहा है, आपको जो रिलेवेंट लग रहा है, जिसमें आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, जिसको कवर कर पाएंगे, वो आप मटेरियल खरीदिए। देखो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, आप कहीं से पढ़ो। करंट अफेयर्स का तो न्यूज़पेपर्स आर दी बेस्ट सोर्सेज, उसके अलावा एक आध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, और उसके अलावा आप थोड़ा ज़्यादा टाइम तक पढ़ेंगे ना, तो बेसिकली आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा अलग बिट अनकन्वेंशनल चीज़ें पूछ रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। वही चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, या फिर आप अपना बेसिकली कवरेज कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन के दौरान ये कुछ बातें हैं जो आपके काम की आएगी। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। थोड़ा इसमें बोल बच्चनगिरी हो गई, लेकिन जैसा ये मैसेज था, फोटो था, ज़रूरत था। वीडियो एंड करता हूँ। नए लोग सब्सक्राइब कर लेना।